कक्षा 10 क्षितिज पुस्तक के पाठ उत्साह के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न को हम देखते हैं। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, बादल को किसके समान बताया गया है? तो विकल्प का, काले घुंघराले बालों के समान बादल को बताया गया है। प्रश्न नंबर 2, यह कविता किस युग की है? कविता में प्रकृति के माध्यम से सीख दी गई है, मानव को शिक्षा दी जा रही है, मानव को प्रेरित किया जा रहा है, इसलिए यह कविता गा विकल्प छायावादी युग की है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण बताइए। तो बच्चों, जहाँ पर किसी अर्थ को बार बार दोहराया जाए और उसका अर्थ एक ही बना रहे, यानी कोई शब्द बार बार आए और उसका अर्थ एक ही रहे, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इसलिए का विकल्प ललित ललित और घेर घेर यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न नंबर 4, नूतन कविता कैसी होनी चाहिए? तो कवि यहाँ नए कवियों को प्रेरित करता है और उनसे खा विकल्प नवजीवन चेतना का संचार करने वाली कविता का वर्णन करने को कहता है, इसलिए खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5, उत्साह कविता में कवि किसका आह्वान कर रहा है? तो यहाँ पर कवि बादलों को प्रेरित करता है, इसलिए खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 6, बादलों के उर में क्या छुपा हुआ है? तो बादलों के उर अर्थात हृदय में विद्युत छवि छुपी हुई है, इसलिए का विकल्प सही है। वज्रपात करने वाली विद्युत छवि छुपी हुई है। प्रश्न नंबर 7, बादल किस दिशा से आ रहे हैं? तो कवि यहाँ पर बादलों को किसी भी दिशा से आने की बात करता है, इसलिए घा विकल्प अज्ञात दिशा से सही है। सभी लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि गर्मी के ताप के कारण, इसलिए घा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9, उत्साह कविता की भाषा क्या है? तो बच्चों, ये मुक्तक छंद है, इसे खड़ी बोली में लिखा गया, इसलिए का विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 देखें, उत्साह कविता में कौन सा गुण है? तो उत्साह कविता में यहाँ पर ओज गुण है। अब आप कहेंगे ओज गुण सर क्या है? ओज गुण का तात्पर्य हुआ कि जहाँ पर मानवचित भावों का वर्णन किया जाए वो गुण कहलाते हैं, और ओज गुण जहाँ पर वीरता उत्साह का संचार हो जिस कविता को पढ़ने से, यानी कविता में वीरता के भाव स्पष्ट हों, उत्साह के भाव स्पष्ट हों, तो इस कविता में भी बादलों के माध्यम से उत्साहित किया गया है, इसलिए यहाँ पर ओज गुण है, विकल्प गा सही है। निराला किस वाद से जुड़े हुए हैं? तो छायावाद युग को ही छायावाद वाद कह सकते हैं, तो का विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 12, निराला का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म गा विकल्प सही है, 1899 में हुआ था। प्रश्न नंबर 13, कवि ने बादलों को कैसा कहा है? तो कवि ने बादलों को विकल्प खा नवजीवन वाले कहा है। प्रश्न नंबर 14, निराला जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बच्चों, निराला जी ने गा विकल्प समन्वय और मतवाला दोनों पत्रिका का संपादन किया है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य रचना निराला जी की नहीं है? तो अनामिका, परिमल, सरोज स्मृति सभी रचनाएं निराला जी की हैं, सिर्फ झरना निराला जी की नहीं है। प्रश्न नंबर 16, निराला जी की अधिकतर रचनाएं स्थान बना हुआ है, यानी भरना है वहाँ पर, तो आपका विकल्प है कि मुक्तक छंद में मिलती हैं, यानी विकल्प खा सही है। 17वां प्रश्न, उत्साह है, तो उत्साह आवाहन गीत है, का विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 18, कवि किससे गरजने के लिए कह रहा है? तो कवि बादलों से गरजने के लिए कह रहा है, इसलिए विकल्प का सही है। बादल किसके प्रतीक हैं? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है बादल क्रांति के प्रतीक हैं, इसलिए घा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20, नूतन कविता से कवि का आशय है? तो नूतन कविता से कवि का आशय है नए जीवन से। प्रश्न नंबर 21 आते हैं, किनके मन विकल थे और क्यों? तो बच्चों, यहाँ पर 4 विकल्प हैं और चारों विकल्प में से सबसे सही विकल्प है का। जगत के सभी लोगों के मन विकल थे क्योंकि वर्षा नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 22, कवि ने बादलों को कैसा कहा है? तो कवि ने बादलों को नवजीवन वाले कहा है, इसलिए विकल्प खा सही है। प्रश्न नंबर 23, नूतन कविता फिर भर दो। कवि नूतन कविता किस में भरने की बात कर रहा है? तो कवि नूतन कविता बादलों में भी भरने की बात कर रहा है और नए कवियों को अपने जीवन में भी भरने की बात कर रहा है, इसलिए विकल्प गा, का और खा दोनों विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24, कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघराले हैं? तो यहाँ पर कवि बादलों के केस को सुंदर
और घुघराले कहता है अर्थात बादलों के बाल को, इसलिए यहाँ पर खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 25, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? तो जल का बरसना प्रतीक पूछा जा रहा है। प्रतीक का मतलब किसका तात्पर्य क्या होगा? बरसने से क्या होता है? सुखी आती है, प्रसन्नता आती है, इसलिए खा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 26, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है गर्म धरती या सूखी धरती या दुख से पीड़ित धरती। तो यहाँ पर दुख से पीड़ित धरती है, गर्मी से दुख आता है, तो सांकेतिक अर्थ का अर्थ हुआ कि ये किस भाव में कहा गया मानव के लिए, इसलिए दुखों से पीड़ित धरती के विकल्प का उत्तर सही है, यानी गा। प्रश्न नंबर 27, कवि ने निदाध अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? यहाँ पर कवि ने इशारा यानी संकेत विकल्प खा सांसारिक कष्ट की तरफ किया है। प्रश्न नंबर 28, कवि ने बादलों को आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है? तो कवि ने बादलों को गरज के साथ बरसने को कहा है, इसलिए विकल्प गा सही है। प्रश्न नंबर 29, धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बच्चों धराधर शब्द बादल का पर्यायवाची है, इसलिए घा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 30, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है? तो बादल अपनी गर्जन तर्जन से पूरे आकाश को घेर लेता है, इसलिए गा विकल्प सही है। और सबसे अंतिम प्रश्न है, बादलों के हृदय में सुंदरता छिपी है, जल की, नदी की, विद्युत की, सागर की। तो यहाँ पर कवि ने बादलों के उर में विद्युत शक्ति की बात की है, उर अर्थात हृदय, इसलिए यहाँ पर विकल्प गा सही है। तो बच्चों ये सुपरफास्ट बहुविकल्पी प्रश्न थे। फिर मिलते हैं किसी और पाठ के साथ। धन्यवाद।